वंडरफुल एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, हीरो टू ज़ीरो और ज़ीरो टू हीरो। बिल्कुल सही सुना। ट्रेडिंग जो है आपको हीरो से ज़ीरो पे भी ला सकता है और ज़ीरो से आपकी जर्नी को हीरो पे भी ले जा सकता है। आपके फंड्स को एकदम से इंक्रीज़ भी कर सकता है और इंक्रीज़ तो छोड़िए, कई बार ऐसा होता है कि जो बची-खुची सेविंग्स होती हैं वो भी वॉश हो जाती हैं। अकाउंट आपका पूरा लॉस में चला जाता है। बस ट्रेडिंग जो है रिस्क और रिवॉर्ड पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ प्रॉफिट वही बनाता है जो रिवॉर्ड्स रूल्स को फॉलो करता है। बट आपने कभी सोचा है गलत प्लेटफॉर्म के साथ गलत ब्रोकर चूज कर लेने पर आपको ट्रेडिंग में ना केवल लॉस होता है, गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लेने पर रिस्क और रिवॉर्ड तो छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेट होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जाने अनजाने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एक गलत प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं, गलत ब्रोकर के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और वो उस टाइम आपके विड्रॉल को पूरी तरीके से होल्ड कर देते हैं, आपको विड्रॉल नहीं लेने देते, आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल होता है। आपकी सेविंग्स, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट सब बेकार गए, आपका टाइम सब बेकार गया। तो बिना देरी करें, ये रिग्रेट आपको ना हो, चलिए जानते हैं वो कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सेफ्टी। कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं तो सेफ्टी की बात ज़रूर आती है, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग में सेफ्टी का मतलब है लाइसेंस, रेगुलाइजेशन एंड अथॉराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इंडिया में डील करते हैं तो सेबी और आरबीआई की गाइडलाइन जो फॉलो करने वाले ब्रोकर्स हैं उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फॉरेक्स में डील करते हैं तो जिस भी कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री का उस ब्रोकर के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। इट मीन्स गवर्नमेंट अप्रूवल होना ज़रूरी है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के डीएफएसए, डीएसए, दुबई फाइनेंस सर्विस ऑथराइजेशन, दुबई फाइनेंस ऑथराइजेशन एंड फाइनेंस सर्विस ऑथराइजेशन, ये लाइसेंस होना मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में करें तो ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस होना ज़रूरी है। सो लाइसेंस की बात हो गई। प्लस में आता है आपका उस कंपनी या ब्रोकर का लिक्विडिटी पार्टनर कौन है। आपने देखा होगा बड़े-बड़े स्कैम्स में और फ्रॉड्स में सबसे ज़्यादा बैंकों का इन्वॉल्वेशन होता है। बिना बैंक के कोई भी फ्रॉड इम्पॉसिबल है। तो इसलिए उस कंपनी का जो बैंक किस किस बैंक के साथ वो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये आइडेंटिफाई आप ज़रूर करिए। वो बैंक कितने टाइम से सस्टेन है और कितना उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा रहा, ये जानकर आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करिए। आफ्टर ऑल आपका हार्डकोर अर्न मनी है। तो अब ब्रोकर की जैसे ही बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है चार्जेस। ये चार्जेस जो होते हैं डायरेक्टली आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। आपने इतना सारा प्रॉफिट बना लिया लेट्स से, बट आपके इतने सारे डिडक्शंस हो जाते हैं। जब आप विड्रॉल लेते हैं तो कोई हिडन चार्जेस होते हैं, विड्रॉल चार्जेस, डिपॉजिट चार्जेस। डिडक्ट होने के बाद आपके हाथ में बहुत अच्छा गुड अमाउंट नहीं हो पाता है। आप जो होप कर रहे थे वो आपकी होप जो होती हैं वो काफ़ी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। तो वो कौन से चार्जेस होते हैं तो ये पहले जानना ज़रूरी। जैसे कि सबसे पहले आप कंफर्म कर सकते हैं स्प्रेड चार्जेस क्या रहेंगे। स्प्रेड चार्जेस हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अलग होते हैं और उसमें भी लॉट साइज पे डिपेंड करता है। लॉट साइज की बारी आएगी तो हम अब डिस्कशन करेंगे। तो स्प्रेड चार्जेस कितने हैं, कमीशंस अगर लेते हैं तो फिक्स बेसिस पे लेते हैं या प्रॉफिट के बेस पे लेते हैं, परसेंटेज बेस पे लेते हैं। कई बार रिलेशन मैनेजर आपको अलॉट किया जाता है तो रिलेशन मैनेजर का चार्जेस भी लिया जाता है। स्वाइप चार्जेस लिए जाते हैं। स्वाइप चार्जेस क्या होते हैं, स्वाइप चार्जेस एक तरीके का, लेट्स से आप एग्जांपल लीजिए, आप कहीं भी जाते हैं अपने व्हीकल से, अपने व्हीकल को पार्किंग एरिया में लगाते हैं। जितने टाइम तक आपने लगाया उस टाइम का आप पर्टिकुलरली उस टाइम आपको चार्जेस पे करना होता है। तो अब यहाँ पर ट्रेडिंग स्वाइप का मतलब ये है कि आपने मार्केट जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था वो आपके अगेंस्ट चला गया, लेकिन आपको 110% भरोसा है कि फेवर में मार्केट रिटर्न होगा, आपकी ट्रेड जो है प्रॉफिट में ही आप क्लोज करेंगे। तो उस टाइम के लिए आप ट्रेड को होल्ड कर देते हैं। अब होल्ड करने से क्या होगा, वहाँ के होल्डिंग चार्जेस जिनको स्वाइप चार्जेस भी बोला जाता है वो आपको पे करने होते हैं, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म पे उतना टाइम सस्टेन किया। जो होल्डिंग चार्जेस या स्वाइप चार्जेस हम जिनकी बात करें वो पर डे के हिसाब से, पर नाइट के आवर्स के हिसाब से या पर आवर्स के हिसाब से ये आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। स्प्रेड चार्जेस कितने, कमीशन चार्जेस कितने हैं, ब्रोकरेज परसेंटेज बेस पे है या प्रॉफिट बेस पे है, कन्वर्जन फीस भी रहती है, कन्वर्जन चार्जेस, हिडन चार्जेस तो कोई इसमें है नहीं। लेवरेज पे पर इंटरेस्ट, जो लेवरेज पे रिटर्न इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा ये कंफर्म करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और भी जैसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो हिडन चार्जेस में आप
पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप रिटर्न में लीजिए। वर्बली अपना सेल्समैन सेल्स टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको चाहे जो बोले, आप रिटर्न में पूरे अप्रूवल के साथ लीजिए ताकि आप उन पर क्लेम कर सकें। या टेक्निकल टर्म्स में आप ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लॉट साइज। लॉट साइज आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार होता है, ना केवल इम्पैक्ट करता, पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। तो लॉट साइज अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी होती है मिनी और स्टैंडर्ड में ही डील करती, बट कुछ कंपनीज होती हैं जो माइक्रो में भी लॉट साइज डील करती है। अब माइक्रो में डील करने का मतलब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज होता है। अब बिगनर्स है, लॉस भी होगा तो बहुत छोटा मोटा होगा, सेंट्स में होगा, या फिर $1 $2 $5। मार्केट के बड़े मूवमेंट पे भी आपको बहुत ज़्यादा $50-100 का लॉस नहीं हो जाएगा। तो लॉट साइज कौन कौन से देते हैं, माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड, उसका जो एग्जीक्यूशन से कितना फास्ट है, लाइक जो मार्केट जब हाई वॉलेटाइल होता है तो प्लेटफॉर्म कितना सस्टेन कर पाता है या नहीं, उनका खुद का कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, या फिर मेटा ट्रेडर्स या मेटा ट्रेडर्स 5 या 4 पे ट्रेड कराते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल उनका खुद का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो कितना रिलायबल है, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि हम डेमो ले सकते हैं क्या। डेमो लेने पर आपको वहाँ के जो क्लाइंट है, रियल क्लाइंट, एक्सिस्टिंग क्लाइंट, वहाँ के फीडबैक आप जान सकते हैं। फीडबैक के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आप खुद से अश्योर कर पाएंगे। जो मार्केट था हाई वॉलेटिलिटी में था, तब भी मैंने ट्रेड लिया, काफ़ी मुझे कोई दिक्कत नहीं, या दिक्कत हुई तो इससे आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। टेक्निकल टूल्स पे आप टेक्निकल टूल्स में या मार्केट टूल्स जो बोल सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस होता है, टेक प्रॉफिट होता है, फ्री मार्जिन होता है और निगेटिव प्रोटेक्शन बैलेंस होता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं या नहीं। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते वक्त आपको ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगाने के लिए आपकी गाड़ी में ब्रेक होना ज़रूरी है कि भाई एक्सीडेंट या कोई सिचुएशन पे आप गाड़ी को रोक सके। तो ट्रेडिंग में एक्सीडेंट सिचुएशन क्या मीन्स, आप एक हद तक लॉस को बियर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपका रिस्क कैपेसिटीज नहीं है, अमाउंट है वो अलाउ नहीं करता है। तो उस पोजीशन पे आपने स्टॉप लॉस अगर लगाया तो स्टॉप लॉस पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। टेक प्रॉफिट में भी सेम रहेगा, आपने अपना टारगेट जो भी एक्सपेक्ट किया था वो हिट हो चुका है, आपने जो टेक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके टारगेट को क्लोज कर देगी। तो टेक प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टेक्निकल टूल्स में फ्री मार्जिन हो गया, नेगेटिव प्रोटेक्शन बैलेंस हो गया कि आपके अकाउंट को पूरी तरीके से जीरो नहीं होने देगा। इन केसेस आपको लॉस हुआ थोड़ा बहुत तो आप दोबारा से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकें। अगर आपने पूरी तरीके से वॉश कर दिया अकाउंट को, फिर आप कैसे करेंगे, या तो फिर आप अपनी सेविंग्स नहीं यूज करेंगे, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशंस नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये पूछ सकते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली आप बिगनर्स है तो आपको कौन बताएगा कितने लॉट साइज लेने हैं, या किस टाइम लंदन स्टॉक एक्सचेंज होगा, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होगा, मार्केट कब हाई वॉलेटाइल होगा, अब मार्केट में अपकमिंग न्यूज़ कौन सी है, ये कौन बताएगा आपको, रिलेशन मैनेजर। तो रिलेशन मैनेजर आपको पर्सनल दिया जाएगा, या फिर वो और पर्सनल दिया जाएगा तो वो सिग्नल आपको कैसे प्रोवाइड करेगा, बाय कॉल प्रोवाइड करेंगे या मेल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर आपको लाइव ट्रेड दिया जाएगा, लाइव ट्रेड आपको देकर दिखाया जाएगा, पेपर ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं या नहीं, कॉपी ट्रेडिंग, ये सारी चीजें भी आप पूछ सकते हैं। रिलेशन मैनेजर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड जरूर चेक करिए, पास्ट एक्सपीरियंस उनको कितना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस उनके एक्सपीरियंस से मैच हो रही है नहीं, वो कैसे, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक्सपेक्ट किया आप कमोडिटी सेक्टर्स में गोल्ड पर ट्रेड करेंगे जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा अनडेबल है, गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं, तो आपने मार्केट में चारों तरफ यही सुन रहे तो आपने भी यही प्लान किया, बट आपके जो रिलेशन मैनेजर जो आपको गाइडेंस देने वाले हो सकता है उनको बिटकॉइन पर एक्सपर्टीज हो, तो यहाँ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हो रही नहीं, उनके एक्सपीरियंस से मैच हो रही हैं, ये आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और जो आपको रिलेशन मैनेजर दिया जाएगा वो आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज जानता है या नहीं, आप पूछ सकते हैं। या सपोर्ट सर्विस में जो आपको कस्टमर सपोर्ट दी जाती है वो हो सकता है समटाइम्स आपको सभी लोगों को इंग्लिश नहीं मालूम हो, तो जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, आप उनको पूछ सकते हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से सपोर्ट सिस्टम की बात होगी 24/7 के अलावा सपोर्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है वहाँ कोई रियल पर्सन होगा या फिर रोबोटिक आपको एडवाइस प्रोवाइड किया जा रहा है। मार्केट जब हाई वॉलेटाइल होता है और कोई दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पर आप रिलेशन मैनेजर को बोलेंगे, रिलेशन मैनेजर बोलेंगे नहीं मैं ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ और ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपको कब कौन सी पोजीशन लेनी है, मार्केट में कौन सा इंडिकेशंस लगाना, इस चीज़ के लिए मैं प्लेटफॉर्म के लिए और ब्रोकरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो आप वहाँ
वहाँ किससे पूछेंगे? ऑब्वियसली वो जो सपोर्ट सिस्टम पर्सन है, जो वहाँ पूछेंगे। आप टेक्निकल हेड और मैनेजर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। तो चार्जेस की बात हो गई, टेक्निकल टूल्स या मार्केट टूल्स की बात हो गई, और टेक्निकली आप लॉट साइज़ क्या लेने हैं, कौन-कौन से लॉट साइज़ प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपने जाना। लाइसेंस ऑथराइजेशंस के बारे में जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आगे के टॉपिक। अभी के लिए हम एक टॉपिक और कंप्लीट कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और ऑफर्स। आप, मैंने बोला कि सेल्समैन अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे आपको ऑफर्स भी देंगे और आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए, एक बार आप उनके क्लाइंट बन के, तो फिर वो आपको क्यों कांटेक्ट करेंगे? जब आप उनके क्लाइंट नहीं है तो ये सही मौका होता है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं? जैसे कि बोनस आपको प्रोवाइड किया जाता है 20%, 30%, 40%, 30। कब? जब आप कन्विंस नहीं होते और उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है, तो आप जानबूझ के भी कन्विंस मत होइएगा। आप चाहें, अगर बोनस लेना है आपको, थोड़ा उनको ऑफर डाल ही दीजिए। तो अब देखिए, बोनस जो आपने उन्होंने आपको ऑफर तो कर दिया और आपको लगा कि हाँ हाँ बोनस मिलेगा मुझे। कई बार 50% भी, जैसे आप $5,000 से स्टार्ट करो और 50% बोनस मतलब $5,000 और मिल गया, आप तो बड़े खुश हो गए। $10,000 आपके अकाउंट में आकर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन आप ये जो $5,000 को आप विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं? राइट, जो 50% बोनस XYZ आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग, और अगर विड्रॉल कर सकते हैं तो 30 कितनी डेज में कर सकते हैं? 30 डेज में, 45 डेज में, 90 डेज में। और ये चीज़ आप प्लीज़ रिटर्न में लीजिएगा, रिटर्न में लेना ज़रूरी है। इसके बाद क्या आता है आपका, बोनस में भी टाइप्स होते हैं। वेलकमिंग क्लाइंट बोनस, ये तो आपके लिए था। आप फॉर एग्जाम्पल, राहुल का फ्रेंड था और श्याम, और राहुल ने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया और उसने अपने श्याम फ्रेंड को रेफरल दिया उस प्लेटफॉर्म का, उस प्लेटफॉर्म पे, उस ब्रोकरेज पे श्याम ने भी अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर लिया। राइट, अब इससे क्या होगा? आपको रेफरल बोनस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस बोनस को आप विड्रॉल कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते तो कितने दिन में? ओके। लेवरेज भी दिया जाता है, जो कि आपकी बाइंग पावर को बढ़ा देता है। आउटलेट से आपके पास $1 है, $200 है, $2,000 है, और आप चाहते हैं बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना, तो बड़े अमाउंट से स्टार्ट करने के लिए क्या रहता है? लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करते थे। लेवरेज बेसिकली आप ये समझते हैं कि आपने कंपनी से बोरो किया, उधार लिया, जिस पर आप इंटरेस्ट रेट के साथ पे कर देंगे। इंटरेस्ट रेट मींस लेवरेज पे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। वो पर डे के हिसाब से होता है, पर नाइट के हिसाब से भी होता है। तो आप ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ जाननी है आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।